बेटा सुखदेव, तुम पिता को छोड़ के कहां चले गए? माँ को छोड़ के चले गए। देखो तुम्हारी माँ की क्या दशा हो रही है। मैं आपके बिना कैसे चैन पाऊं मेरे लाल। इतना कहते कहते वन वन भटके हैं व्यास भगवान, पर बेटा नहीं मिला। वो तो जंगल में जाकर के ऐसा दृश्य हो गया, ऐसा दृश्य हो गया प्यारे, एक झाड़ी में, झाड़ी की ओट में, और इसी मंत्र की साधना में लग गए थे। हरि शरणम श्री कृष्ण गोविंद हरि मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। व्यास जी एक बार जंगल में पुत्र की याद में घूम रहे थे, ढूंढ रहे थे उसको, तो क्या देखा था उन्होंने? एक सरोवर में कुछ ऋषि कन्याएं, देव कन्याएं स्नान कर रही थी। उनसे जाके पूछते हैं पुत्र के विषय में। उन सब ने जवाब दिया, महाराज आपका जो बेटा है ना, अभी अभी कुछ क्षण पहले इस रास्ते से निकला है। इतना जब कहा, व्यास भगवान ने सोचा ये मुझसे कह रही है अभी अभी गया है, और मुझे देख करके अपने तन से, कपड़ों से तन को ढक रही हैं। मेरा जवान बेटा उसको देख करके तन नहीं ढका, और मुझे बुढ़े को देख के इतना लज्जित हो रही हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि ये मुझे बहका रही हैं। उन कन्याओं ने कहा, महाराज आपका जो पुत्र है ना, वो ऐसा वैसा नहीं है, वो ऐसा ब्रह्म में लीन है, ऐसे ब्रह्म का चिंतन कर रहे हैं, बस उनको तो सब में भगवान ही नजर आ रहे हैं। कहीं इसी जंगल में जाके छुप गया हो, ढूंढ लीजिए उसको। बहुत खोजने के बाद जब नहीं मिला, वापिस होके अपने आश्रम में आ गए। समय धीरे धीरे गुजरता चला गया। एक बार व्यास भगवान को अपने पुत्र की याद ने बहुत परेशान किया। इतने दुखी हो गए व्यास जी, अपने शिष्यों से कहा कि जाओ जंगल में, और कहीं भी तुम्हें मेरा पुत्र मिल जाए उसको मेरे पास लेके आना। बच्चे गए, गौ चरा रहे थे और भागवत जी के श्लोक गा रहे थे। पहला श्लोक बच्चों ने गाया जंगल में, वो कौन सा था? बरिहा पीड़म नटवर बपो कर्णयो कर्णकारम बिभ्रदवास कनक कपिशम वैजयंती च मालहम रंध्रान वेणुधर सुदया पूर्यन गोपवृंदे वृंदारण्यम स्वपदरमणम प्राविशद गीत कीर्ति। इस श्लोक को सुनने के बाद सुखदेव जी की ध्यान समाधि खुल गई। दौड़ करके आए उन बच्चों के पास, भैया और सुनाओ, और सुनाओ, और सुनाओ। मैंने सुनना है ना, ज्यादा सुनना है तो खजाना है हमारे गुरुजी के पास में, चलो हमारे गुरुजी के पास में। सोचा अब मैं जंगल में भगवान की साधना करूंगा। वो उनके साथ नहीं गए, जंगल में झाड़ी की ओट में बैठ के फिर ध्यान में लीन हो गए। व्यास जी को पता चला तो बच्चों से कहा, जाओ एक ऐसा श्लोक बोलिए, और श्लोक को गाते 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 जैसे वो तुम्हारे पीछे दौड़े ना, उसको मेरे पास ले आना। बच्चों ने दूसरा श्लोक गाया, अहो बकीयम स्तन कालकूटम जिघांसया पायदप्यशादवी लेभेम गतिम दातु चिताम तथोन्यम कं वा दयालु शरणम ब्रजेमः। कि भगवान कितने दयालु हैं, कैसे दयालु हैं। पूतना नाम की राक्षसी भगवान को मारने के लिए अपने रूप को छुपा करके अपने स्थानों से कालकूट नाम का विष लगा करके और भगवान को मारने के लिए, पिलाने के लिए आई थी। लेकिन धन्य ठाकुर जी
तुमने उस पूतना को भी मुक्ति प्रदान कर दी, जिसको नरक में जाना चाहिए था उसको तुमने मुक्ति प्रदान कर दी। इसलिए कहते हैं प्यारे, इंसान इतने अधर्म करता है, इतना पाप करता है कि इसको नरक में जाने से कोई रोक नहीं सकता। इतने पाप इस इंसान से अपने जीवन काल में होते हैं। लेकिन जब जीव भगवान की शरणागति होता है तो स्वयं कहा है कि सन्मुख होए जीव मोहि जबहि।